बीरबल और दो औरतों का झगड़ा, न्याय की मिसाल भाग 1। दरबार की शांति में उठी हलचल। दिल्ली के बादशाह अकबर के दरबार में उस दिन बड़ी शांति थी। चारों तरफ राजसी ठाठ-बाट, चमकते हुए फर्श, झिलमिलाते झूमर और दरबारियों की अनुशासित पंक्तियां। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे विचारों में खोए थे। तभी दरवाजे पर अचानक एक तीखी आवाज गूंज उठी, महाराज, इंसाफ चाहिए, इंसाफ। दो औरतें दरबार में दाखिल हुई। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाजों में जबरदस्त गुस्सा। एक ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और दूसरी नीली साड़ी में थी। दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रही थी। ये बच्चा मेरा है, लाल साड़ी वाली ने कहा। झूठ बोलती है, ये बच्चा मेरा है, नीली साड़ी वाली चीखी। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कह रहा था, फिर वही झगड़ा, बच्चा किसका है, कैसे तय होगा? कोई बोला, आज बीरबल नहीं आए हैं, वरना वो पल में फैसला कर देते। अकबर ने गंभीरता से दोनों औरतों को देखा। शांत हो जाओ, पहले सच बताओ कि मामला क्या है। दोनों ने एक साथ बोलना शुरू किया। दरबार में शोर गूंजने लगा। अकबर ने हाथ उठाकर इशारा किया, चुप, एक एक करके बोलो। भाग दो औरतों की कहानी। पहली औरत, जिसका नाम रुक्मिणी था, बोली, जहांपनाह, मैं एक गरीब बुनकर की पत्नी हूं। मेरे पति महीनों से बाहर काम पर गए हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक नवजात शिशु को मंदिर के पास पाया। वो बच्चा रो रहा था। मैंने दया खाकर उसे उठा लिया और पालने लगी। तभी ये औरत आई और कहने लगी कि बच्चा उसका है, जबकि वो बच्चा मेरे पास था। मैंने ही उसकी जान बचाई थी। दूसरी औरत गौरी ने तुरंत पलटकर कहा, महाराज, ये झूठी औरत मेरी ममता छीनना चाहती है। वो बच्चा मेरा ही है, मैंने उसे जन्म दिया। लेकिन जन्म के कुछ घंटे बाद मैं बेहोश हो गई थी। जब आंख खुली तो मेरा बच्चा गायब था। और अब ये औरत कहती है कि बच्चा उसका है। आप ही इंसाफ कीजिए। दरबार सन्न रह गया। दोनों औरतों की आंखों में सच्चाई जैसी झलक थी। दोनों के आंसू असली लग रहे थे। अकबर ने गहरी सांस ली। ये मामला कठिन है, उन्होंने कहा। फिर आदेश दिया, बीरबल को बुलाया जाए। भाग 3, बीरबल का प्रवेश। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी। हुजूर, किस बात पर इतनी गर्मी है दरबार में? अकबर ने पूरी बात बताई। बीरबल ध्यान से दोनों औरतों को देखते रहे। फिर बोले, हुजूर, ऐसा लगता है कि हमें सच्चाई तक पहुंचने के लिए बुद्धि नहीं, ममता की परीक्षा लेनी होगी। अकबर मुस्कराए, तो क्या सोचते हो बीरबल? बीरबल ने कहा, पहले दोनों औरतों से कुछ सवाल करने दीजिए। भाग 4, बीरबल की जांच। बीरबल दोनों औरतों के पास गए। उन्होंने बच्चे की ओर इशारा किया। बताना, इस बच्चे को क्या खिलाते हो? रुक्मिणी बोली, मैं उसे दूध देती हूं, हर सुबह और शाम। गौरी बोली, मैं भी उसे दूध पिलाती थी, लेकिन जब से ये औरत उसे ले गई है, मैं रो रो कर जी रही हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, दोनों इस बच्चे के लिए गा सकती हैं? दोनों ने तुरंत सिर हिलाया। रुक्मिणी ने बच्चे को झुलाते हुए लोरी गाई। सो जा मेरे लाल, चांद तेरे पास आए, तारे तुझे देखें, नींद तुझको भाए। लोरी मीठी थी, लेकिन आवाज में ममता नहीं थी। गौरी ने भी लोरी गाई। नींद में मुस्काना मेरा लाल, मां तेरे पास है, तू मत घबराना। इस बार बच्चा मुस्कुराने लगा। दरबार में हल्की फुसफुसाहट गूंज उठी। बीरबल ने देखा, बच्चा मां के स्वर से परिचित लगा। फिर भी बीरबल ने कहा, फैसला करने से पहले एक और परीक्षा होगी। भाग 5, बीरबल की बुद्धि की परीक्षा। बीरबल ने सिपाही को बुलाया, तलवार लाओ। तलवार चमकती हुई आई। बीरबल बोले, अगर दोनों कहती है कि बच्चा उनका है, तो इसका मतलब ये बच्चा दोनों का है। इसे आधा आधा बांट दिया जाए। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया।
रुक्मिणी बोली, हाँ, यही ठीक रहेगा, कम से कम आधा तो मेरा होगा। पर गौरी चीख पड़ी, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं अपनी जान दे दूंगी, पर मेरे बच्चे को मत मारिए। अगर ये बच्चा उसे देना है तो दे दीजिए, बस इसे कुछ मत कीजिए। बीरबल मुस्कराए, तलवार नीचे रख दी। हुजूर, अब फैसला साफ है। अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, अब हम भी समझ गए। सच्ची मां वही है जो बच्चे की जान बचाना चाहती है, न कि उसे आधा करने की बात मानती है। भाग 6, न्याय और करुणा। बीरबल ने बच्चा गौरी को सौंप दिया। वो अपने बच्चे को सीने से लगाकर रो पड़ी। रुक्मिणी सिर झुकाकर बोली, महाराज, मैं गलत थी। मैं बच्चे को अपने अकेलेपन से भरना चाहती थी। मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने कहा, गलती मानने वाला महान होता है। तुमसे गलती हुई है, अपराध नहीं। उन्होंने सिपाहियों से कहा, इस औरत को कोई दंड नहीं मिलेगा, बल्कि उसे कुछ सोने के सिक्के दिए जाएं, ताकि वो अपनी जिंदगी नई शुरुआत से शुरू कर सके। रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बीरबल के पैरों को छू कर कहा, आपका बुद्धि ही नहीं, हृदय भी बड़ा है। भाग 7, दरबार की हंसी और सीख। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पहचान लिया कि सच्ची मां कौन है? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, झूठ का चेहरा सुंदर हो सकता है, लेकिन उसमें ममता की चमक नहीं होती। सच्ची मां अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती, चाहे उसे खोना ही क्यों न पड़े। दरबार में ठहाका गूंजा। अकबर बोले, बीरबल, अगर दुनिया में हर जगह ऐसा न्याय हो तो अन्याय खुद शर्मिंदा हो जाए। फिर उन्होंने आदेश दिया कि उस दिन से राजमहल के पास ममता मंदिर बनाया जाए, जहां हर बेघर औरत और बच्चा शरण पा सके। भाग 8, दरबार से बाहर की कहानी। कई दिन बीते। रुक्मिणी अब ममता मंदिर में सेवा करने लगी थी। वो अनाथ बच्चों की देखभाल करती थी। लोग कहते थे, जिसने झूठ बोलकर बच्चे को पाना चाहा, वही अब सैकड़ों बच्चों की सच्ची मां बन गई। एक दिन बीरबल वहां गए। उन्होंने रुक्मिणी को बच्चों को लोरी सुनाते देखा। उनकी आंखों में अब सच्ची करुणा थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारे पास कोई नहीं, पर तुम सबकी मां बन गई हो। रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल जी, आपका न्याय ही मेरी सच्ची राह बना। भाग 9, अकबर की मुस्कान। महल लौटकर बीरबल ने अकबर को सारी बात बताई। अकबर बोले, तुम्हारा फैसला केवल न्याय नहीं, मानवता का संदेश है। तुमने सिखाया कि दिल से दिया गया इंसाफ किसी कानून से बड़ा होता है। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, इंसाफ तलवार से नहीं, संवेदना से होता है। औरतों का झगड़ा तभी खत्म होता है जब उनमें ममता की सच्चाई सामने आती है। अकबर ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, वाह बीरबल, तुम्हारे फैसले से दरबार ही नहीं, मेरा दिल भी जीत लिया। भाग 10, अंत एक सीख। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में एक कहावत मशहूर हुई, जिसे बीरबल का न्याय मिले उसे खुदा की रहमत मिलती है। दो औरतों का झगड़ा बीरबल की बुद्धि से सुलझा, पर उसकी गूंज वर्षों तक रही। लोग कहते थे, झूठी बातें जीत सकती हैं, पर सच्ची ममता कभी हारती नहीं। और बीरबल हर बार मुस्कुराकर यही कहते, जहां इंसाफ दिल से हो, वहां दरबार भगवान का बन जाता है। जब गरीब ने बीरबल से न्याय मांगा, बीरबल का अनोखा इंसाफ। भाग 1, दरबार की सुबह और एक फरियादी की पुकार। सुबह का वक्त था। लाल किले का दरबार चमचमा रहा था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर दरबारी अपने अपने स्थान पर। हवा में इत्र की हल्की खुशबू थी, पर अचानक एक तेज और कांपती आवाज गूंज उठी, जहां पनाह, इंसाफ चाहिए, इंसाफ। दरबार का माहौल एक पल में बदल गया। सिपाहियों ने दरवाजा खोला। एक गरीब बूढ़ा किसान अंदर आया। उसके कपड़े फटे हुए, चेहरा थका हुआ, आंखों में नमी थी। वो सीधा अकबर के सामने जाकर झुक गया। अकबर ने नरम आवाज में पूछा,
कहो बुजुर्ग, क्या हुआ तुम्हारे साथ? बूढ़ा बोला, जहां पनाह, मैं मेहनत मजदूरी करने वाला किसान हूं। मेरी झोपड़ी शहर के बाहर है। कल रात मेरे घर का एक कीमती बैल चोरी हो गया। सुबह पता चला कि मेरे पड़ोसी सेठ धनराज ने उसे बांध रखा है और कहता है कि वो बैल उसका है। मैंने बहुत विनती की, पर उसने उल्टा मुझे दरवाजे से धक्का दे दिया। अकबर ने भौहें चढ़ाई। धनराज, वही अमीर सेठ? जी हुजूर, वही। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, धनराज को तुरंत दरबार में पेश किया जाए। भाग 2। अमीर और गरीब आमने सामने। थोड़ी देर बाद भारी जेवरों और रेशमी कपड़ों में सेठ धनराज दरबार में पहुंचा। उसके चेहरे पर अकड़ थी। अकबर ने कहा, सेठ, तुम्हारे खिलाफ शिकायत है कि तुमने इस गरीब किसान का बैल चुरा लिया है। सेठ बोला, हुजूर, ये झूठ है। वो बैल मेरा है। मैंने उसे 1 साल पहले खरीदा था। ये गरीब तो बस मुझसे ईर्ष्या करता है। किसान बोला, जहां अपना, मेरा बैल काला है। उसके माथे पर सफेद तिलक जैसा निशान है और दाहिनी सींग में हल्का सा मोड़ है, और यही निशान सेठ के आंगन में बंधे बैल पर है। सेठ हंस पड़ा, अरे ये तो संयोग भी हो सकता है महाराज। ऐसा बैल और भी कहीं मिल जाएगा। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी, लेकिन अकबर गंभीर रहे। उन्होंने कहा, यह मामला जटिल है। बीरबल को बुलाया जाए। भाग 3। बीरबल की एंट्री और मुस्कुराहट। थोड़ी देर बाद बीरबल दरबार में आए। उनके चेहरे पर वही परिचित आत्मविश्वास और हल्की मुस्कान थी। अकबर ने उन्हें पूरा मामला बताया। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, हुजूर, सच सामने लाना मुश्किल नहीं है। झूठ की जड़ हमेशा कमजोर होती है। अकबर मुस्कुराए, तो फिर बताओ, इस झगड़े का फैसला कैसे होगा? बीरबल ने कहा, बस 1 दिन की मोहलत दीजिए। कल सच्चा मालिक खुद सामने आ जाएगा। भाग 4। बीरबल की चाल। बीरबल ने आदेश दिया, दोनों पक्ष अपने अपने बैल को कल सुबह दरबार में लाए। वही फैसला होगा। अगले दिन सूरज निकलते ही दोनों दरबार पहुंचे। सेठ धनराज का नौकर बैल को लेकर आया और किसान भी अपनी झोपड़ी से किसी तरह उसे साथ ले आया। दोनों बैल एक जैसे दिखते थे, काले रंग के, मजबूत और सुंदर। दरबारियों के लिए दोनों में फर्क बताना मुश्किल था। अकबर भी हैरान थे। बीरबल, अब तो दोनों एक जैसे लगते हैं। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, फर्क बाहर से नहीं, अंदर से पता चलता है। फिर उन्होंने सिपाही से कहा, 1-1 बाल्टी दूध लेकर आओ। सभी हैरान रह गए। दूध का बैल के झगड़े से क्या संबंध? बीरबल ने कहा, अब दोनों बैल के सामने दूध रख दो। जैसे ही दूध रखा गया, किसान का बैल आगे बढ़ा, लेकिन दूध नहीं पिया। वो बार बार किसान की ओर देखता रहा, जैसे किसी इशारे की प्रतीक्षा में हो। दूसरी ओर सेठ का बैल दूध पर टूट पड़ा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच्चाई सामने है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जो बैल अपने असली मालिक को पहचानता है, वो उसकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता। किसान का बैल सच्चा है। उसे पता है कि दूध तब मिलेगा जब उसका मालिक कहेगा। दरबारियों ने सराहा। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को सलाम। सेठ धनराज पसीने में भीग गया। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, महाराज, मुझसे गलती हुई। मैंने लालच में आकर ये काम किया। भाग 5। सजा और न्याय। अकबर ने कहा, सेठ, तुम्हारे पास धन है, लेकिन ईमान नहीं। इस गरीब का बैल लौटाओ और उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं दो, ताकि उसका नुकसान पूरा हो। सेठ सिर झुकाकर बोला, जी हुजूर। किसान की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो बोला, महाराज, बीरबल जैसा मंत्री हो तो गरीब को भगवान से डर नहीं लगता। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जब तक दरबार में इंसाफ की आवाज गूंजती रहेगी, तब तक झूठ कभी जीत नहीं पाएगा। भाग 6। अकबर की परीक्षा। कहानी यही खत्म नहीं हुई।
अगले दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने कल बहुत अच्छा फैसला किया, लेकिन मैं देखना चाहता हूं, अगर कोई गरीब तुम्हारे ही खिलाफ शिकायत करे तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, तब भी न्याय वही होगा, चाहे सच्चा कौन भी हो। अकबर ने सिर हिलाया और आदेश दिया, आज दरबार में एक और गरीब आएगा, उसके मुकदमे में तुम खुद आरोपी रहोगे। दरबार में थोड़ी देर बाद एक लकड़ी बेचने वाला गरीब आया और बोला, महाराज, बीरबल जी ने मुझसे कल लकड़ी खरीदी थी और पूरा पैसा नहीं दिया। सभी हैरान हो गए, अकबर भी मुस्कुराए। बीरबल, अब क्या कहोगे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर मैंने वाकई ऐसा किया है तो इस गरीब को उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच वही सेठ धनराज करे। दरबार में हंसी गूंज उठी। सेठ डरते डरते उठा, जी जी महाराज। बीरबल ने कहा, सेठ जी, आपने देखा है कि ईमानदार कैसे पहचाने जाते हैं, अब आप ही तय करें कि मैं दोषी हूं या नहीं। सेठ ने कहा, बीरबल जी, जब मैंने कल गलती की थी आपने दया दिखाई, अब मैं कहता हूं कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। बीरबल जी ने उसे ईमानदारी से पूरा भुगतान किया है। अकबर मुस्कुराए, तुमने ये कैसे जाना? सेठ बोला, अब मैं सच्चाई को पहचानना सीख गया हूं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही मेरा असली न्याय है। जब अपराधी भी न्याय करना सीख जाए तब समाज बदल जाता है। भाग 7, अंत और सीख। उस दिन से अकबर ने ऐलान किया, हर शुक्रवार बीरबल दरबार में जन न्याय दिवस मनाएंगे, जहां हर गरीब अपनी बात रख सके। धीरे धीरे बीरबल की ख्याति पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। लोग कहते थे, जिसके पास बीरबल का नाम है वहां अन्याय का काम नहीं है। गरीब किसान अपने बैल के साथ घर लौटा। गांव में सब लोग उसे देखकर बोले, देखो, बीरबल ने फिर से सच को जिताया। उसने मुस्कुराकर कहा, हां, लेकिन बीरबल की असली ताकत उनकी आंखों में नहीं, दिल में है। अकबर ने उस शाम दरबार में कहा, बीरबल, तुम्हारे फैसले में एक बात सबसे बड़ी है, तुम पहले दिल से सुनते हो, फिर दिमाग से सोचते हो। यही इंसाफ की असली परंपरा है। बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, जो गरीब की पुकार सुन ले वही राज सिंहासन का असली अधिकारी है। अकबर मुस्कुराए और पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कहानी की सीख, सच्चा न्याय ताकत या धन से नहीं, दिल की सच्चाई से होता है। जो न्याय दिल से करता है वही सबसे महान होता है, और जो झूठ के सामने खड़ा हो सके वही बीरबल कहलाने योग्य है। बीरबल का अनोखा फैसला, बुद्धि और करुणा की मिसाल। भाग 1। दरबार में उठी हलचल। एक सुनहरी सुबह थी। बादशाह अकबर के शाही दरबार में गहमागमी थी। दरबार के हर कोने से कुछ न कुछ चर्चा की आवाजें उठ रही थी। किसी को लग रहा था कि आज कोई विशेष मेहमान आने वाला है, किसी को लग रहा था कि कोई मुकदमा होगा। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे दूर तक देख रहे थे। तभी दरबार के बाहर से सिपाही ने घोषणा की, हुजूर, 2 अजनबी मिलने आए हैं। कहते हैं कि उनके बीच एक गंभीर विवाद है और फैसला सिर्फ बीरबल ही कर सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो बुलाओ उन्हें अंदर और बीरबल को भी संदेश भेजो। आज दरबार में उनकी बुद्धि की फिर से परीक्षा होगी। कुछ देर में 2 आदमी अंदर आए। एक अमीर व्यापारी जिसकी पोशाक रेशमी थी, और दूसरा एक गरीब बढ़ी जिसके कपड़े मैले लेकिन आंखें सच्चाई से भरी थी। दोनों ने झुककर सलाम किया। अकबर ने कहा, अब बताओ मामला क्या है? भाग 2, विवाद की शुरुआत। अमीर व्यापारी बोला, जहां अपना, ये आदमी मेरे पास काम करता था। मैंने इसे एक कीमती रत्नजड़ा संदूक बनाने का काम दिया था। उसने काम पूरा किया, लेकिन उस संदूक में रखा मेरा हीरा गायब हो गया। मैं कहता हूं कि इसने चोरी की है। गरीब बढ़ी ने तुरंत कहा, महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने संदूक तैयार किया और जैसे ही पूरा हुआ इसे सौंप दिया।
उस वक्त संदूक में कुछ नहीं था। ये झूठा मुझ पर इल्जाम लगा रहा है ताकि मुझे मजदूरी न दे। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने कहा, दोनों की बातें सुनकर समझ नहीं आ रहा कौन सच कह रहा है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, सच्चाई सामने आएगी, बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। भाग 3, बीरबल की पहली परीक्षा। बीरबल ने दोनों की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों कल सुबह अपने अपने घर से वही कपड़े और औजार लेकर दरबार में आओ जो उस दिन पहने और इस्तेमाल किए थे। दोनों ने सिर हिलाया और चले गए। अगले दिन दोनों दरबार पहुंचे। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा, फिर बोला, अच्छा, अब बताओ कि संदूक कहाँ है? व्यापारी बोला, मेरे घर पर। बीरबल ने कहा, तो उसे भी लाओ। सिपाही तुरंत गया और संदूक ले आया। वो सुंदर था, चंदन की लकड़ी का, किनारों पर नक्काशी और अंदर लाल मखमल। बीरबल ने संदूक को खोला, ध्यान से देखा, फिर कहा, काम तो बढ़िया किया है। फिर उन्होंने बढ़ी से पूछा, तुम्हें इसे बनाने में कितना समय लगा? 7 दिन, हुजूर। और तुमने इसे कहाँ बनाया? अपने घर के पिछवाड़े, जहां मेरी लकड़ी की दुकान है। बीरबल ने धीरे से कहा, ठीक है, अब दोनों से एक एक सवाल और करूंगा। भाग 4, बुद्धि का खेल। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, अगर हीरा तुम्हारा था तो वो किस डिब्बे में रखा था? व्यापारी बोला, संदूक के अंदर बाईं तरफ एक छोटा खांचा है, वही रखा था। बीरबल ने संदूक खोला और अंदर देखा, खांचा वाकई था। फिर बोले, तो तुम्हें कैसे पता चला कि हीरा गायब है? व्यापारी झट बोला, क्योंकि जब मैंने संदूक खोला तो खांचा खाली था। बीरबल मुस्कुराए, अच्छा, मतलब तुमने संदूक खुलवाया था? हां, मैंने खुद। और क्या बढ़ी वहां था? नहीं, वो चला गया था। बीरबल ने बढ़ी की तरफ देखा, क्या तुमने उसे बताया था कि अंदर खांचा है? बढ़ी बोला, नहीं हुजूर, खांचा तो मैंने बनाया, लेकिन अंदर कुछ नहीं रखा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर भी सोच में पड़ गए। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब फैसला करने का समय आ गया है, लेकिन यह फैसला आज नहीं, कल सुबह होगा। कल सूर्योदय के वक्त सच्चाई खुद बोलेगी। भाग 5, बीरबल की रहस्यमयी योजना। रात को बीरबल ने अपने 2 विश्वस्त सिपाहियों को बुलाया और कहा, आज रात व्यापारी और बढ़ी दोनों की परीक्षा होगी। तुम दोनों छिपकर इन दोनों के घरों पर नजर रखो। जो कोई भी संदूक की बात में उलझा दिखे, वही दोषी है। सिपाही रात भर निगरानी में रहे। सुबह जब बीरबल दरबार पहुंचे तो उनके चेहरे पर संतोष था। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ पता चला? बीरबल ने कहा, हां, लेकिन आज थोड़ा मजा होगा। हुजूर, आज सच्चाई दरबार में खुद बोल उठेगी। भाग 6, दरबार में सच्चाई की जीत। बीरबल ने आदेश दिया, दोनों को अंदर बुलाओ। दोनों अंदर आए। व्यापारी आत्मविश्वास से भरा था, बढ़ी घबराया हुआ। बीरबल बोले, मैंने आज सुबह मंदिर में पूजा करवाई है। वहां एक विशेष सच्चाई का दीपक जलाया गया है। जो झूठ बोलेगा, उसकी परछाई उस दीपक के पास नहीं पड़ेगी। अब दोनों चलो मेरे साथ। दोनों दरबार के पास वाले आंगन में पहुंचे, जहां दीपक जल रहा था। बीरबल ने कहा, अब इस संदूक के चारों ओर घूमो और दीपक के सामने खड़े होकर अपनी बात दोहराओ। पहले व्यापारी गया। उसने कहा, यह संदूक मेरा है और हीरा इस बढ़ी ने चुराया है। लेकिन उसकी परछाई कुछ क्षणों के लिए डगमगाई, जैसे दीपक की लौ हिल गई हो। अब बढ़ी गया। उसने कहा, हुजूर, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने सिर्फ संदूक बनाया है, उसकी परछाई स्थिर रही। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, झूठ की लौ हमेशा डगमगाती है। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम्हारा यही फैसला है? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, असली फैसला अभी बाकी है। भाग 7, बीरबल का अनोखा फैसला। बीरबल ने कहा, सेठ धनराज, तुम्हारे घर के पास एक कुआं है?
जी हाँ, तो तुम वहां जाओ और अपने हाथों से उस कुएं से पानी निकालो। अगर तुम निर्दोष हो तो वो पानी ठंडा रहेगा, अगर दोषी हो तो उबलता हुआ निकलेगा। सेठ डर गया, वो कांपने लगा। हुजूर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अकबर बोले, क्यों, डर किस बात का? सेठ के मुंह से निकला, हुजूर, मैं मानता हूं, मैंने ही हीरा छिपाया था। मुझे डर था कि अगर मैं बढ़ी को मजदूरी दूंगा तो हीरा कम पड़ जाएगा। दरबार में शोर मच गया, वाह बीरबल, वाह। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारा ये फैसला सचमुच अनोखा है। तुमने बिना तलवार, बिना सबूत, सिर्फ बुद्धि और मनोविज्ञान से सच्चाई उजागर कर दी। भाग 8, न्याय और करुणा। बीरबल ने सेठ की तरफ देखा। सेठ जी, अब आपको 2 सजाएं मिलेंगी। पहली, बड़ी की मजदूरी 10 गुना देकर चुकानी होगी। दूसरी, जो हीरा आपने छिपाया था उसका आधा हिस्सा राज्य को दान देना होगा। सेठ सिर झुकाकर बोला, जी महाराज, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। बढ़ी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, बीरबल जी, आपके जैसा न्याय अगर हर गांव में होता तो गरीब का कोई डर न रहता। बीरबल मुस्कराए, इंसाफ वही पूरा होता है जहां झूठ खुद हार मान ले। भाग 9, अकबर की सीख। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा यह फैसला इतिहास में लिखा जाएगा। लेकिन बताओ, तुमने कैसे पहचाना कि व्यापारी झूठ बोल रहा था? बीरबल बोले, जहां पनाह, उस रात मैंने दोनों पर निगरानी रखवाई थी। बढ़ी चैन से सोया, लेकिन व्यापारी रात भर अपने आंगन में घूमता रहा। जब किसी को अपनी सच्चाई पर शक होता है तो उसे नींद नहीं आती। अकबर ने ताली बजाई। सचमुच, बीरबल का दिमाग हर शक को शक्ल दे देता है। भाग 10, जनता की प्रतिक्रिया। अगले दिन पूरे शहर में चर्चा थी। बीरबल का फैसला तो जैसे जादू है। उसने बिना गवाह सच्चाई उजागर कर दी। लोगों ने बीरबल के सम्मान में कहा, जिस दरबार में बीरबल बैठे वहां झूठ अपने पाव लेकर भाग जाता है। गरीब बढ़ी के घर में उस दिन पहली बार दीप जलाया गया। उसकी पत्नी ने कहा, भगवान बीरबल का भला करे। उन्होंने सिर्फ न्याय नहीं दिया, हमारी इज्जत भी लौटा दी। अंत और सीख। कुछ दिन बाद अकबर ने अपने दरबार में कहा, बीरबल का फैसला केवल दिमाग की जीत नहीं, इंसानियत की जीत थी। बीरबल बोले, जहां पनाह, जब तक इंसाफ करुणा से किया जाए तब तक वो सच्चा रहता है, और जो फैसला दिल और बुद्धि दोनों से लिया जाए वही अनोखा बनता है। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय, न्याय की जय। फतेहपुर सीकरी का महल उस दिन कुछ अलग ही रंग में था। सुबह सुबह महल की बालकनी से अकबर बाहर देख रहे थे। नीचे दरबार की तैयारी हो रही थी। सैनिक कतारों में खड़े थे और दरबारी एक एक कर भीतर आ रहे थे। अकबर के चेहरे पर आज एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, क्या तुमने कभी सोचा है कि राजा होना कितना मुश्किल काम है? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, राजा होना तो आसान नहीं, पर अगर आपकी जगह कोई और बैठ जाए तो शायद उसे पता चले कि सिंहासन का भार कितना भारी है। अकबर ने गहरी सांस ली। बस यही सोच रहा हूं। कभी कभी लगता है कि कोई और कुछ दिन इस गद्दी पर बैठ जाए तो देखूं कि कैसा महसूस करता है। बीरबल की आंखों में शरारत चमकी। अगर हुक्म दे तो मैं कोई ऐसा व्यक्ति चुन सकता हूं जो इस गद्दी पर बैठकर आपको दिखा दे कि असली राजसी समझ क्या होती है। अकबर मुस्कराए, ठीक है बीरबल, मैं तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है, जिसे भी तुम चुनो वो राजा जैसा बर्ताव करे और दरबार में किसी को शक न हो। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। भाग 1, सड़क का भिखारी। अगले ही दिन बीरबल साधारण कपड़ों में शहर की गलियों में घूम रहे थे। उनकी नजर एक भिखारी पर पड़ी। फटे कपड़े, झुकी पीठ, पर आंखों में अजीब सी चमक।
वो मंदिर के सामने बैठा बच्चों को कहानियां सुना रहा था। एक बच्चा बोला, बाबा, आप तो बहुत समझदार लगते हो, फिर भी भीख क्यों मांगते हो? भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं भी सोचता हूं कभी वक्त बदलेगा, पर जिंदगी भी कभी कभी राजा बनाकर फिर से रोटी के टुकड़े पर ला खड़ा करती है। बीरबल को सुनकर दिलचस्पी हुई। वे पास गए और बोले, अरे बाबा, अगर तुम्हें एक दिन का राजा बना दिया जाए तो क्या करोगे? भिखारी हंस पड़ा, अगर सच में राजा बन जाऊं तो पहले सबको रोटी दूंगा, फिर अपने फटे कपड़े सोने की डोरी में बदलवा दूंगा। बीरबल बोले, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी ये बात सच हो सकती है तो? भिखारी ने सोचा, ये कोई मजाक तो नहीं, पर बीरबल के गंभीर चेहरे ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। भाग 2, बीरबल की योजना। शाम को बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने राजा चुना है, लेकिन वो अभी आपका आदेश सुनने को तैयार नहीं होगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कौन है वो? एक भिखारी, बीरबल ने मुस्कुराकर कहा। पूरा दरबार हंस पड़ा। एक दरबारी बोला, बीरबल, क्या मजाक कर रहे हो? बीरबल ने शांति से कहा, जहां पनाह, जो सबसे नीचे से ऊपर तक देखने की समझ रखता है वही असली राजा होता है। मुझे विश्वास है ये भिखारी सबको सिखा देगा कि राज करना क्या होता है। अकबर बोले, ठीक है, कल सुबह उसे महल लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि भिखारी राजा कैसे बनता है। भाग 3, भिखारी बना राजा। अगली सुबह पूरे महल में चहल पहल थी। दरबारियों ने सुन रखा था, आज किसी भिखारी राजा का राज्याभिषेक होगा। बीरबल उस भिखारी को लेकर आए। वो नया रेशमी वस्त्र पहने हुए था, दाढ़ी संवारी गई थी, सिर पर मुकुट रखा गया था। उसके चेहरे पर झिझक थी, लेकिन आंखों में अब भी वही तेज था। अकबर ने हल्के स्वर में पूछा, तो महाराज भिखारी लाल, अब बताइए, राज कैसे चलाया जाएगा? भिखारी झुककर बोला, जहां पनाह, मेरे लिए राज चलाना नहीं, राज समझना जरूरी है। अकबर मुस्कुराए, तो शुरू करो। भाग 4, राज का पहला आदेश। भिखारी ने सिंहासन पर बैठते ही कहा, पहला आदेश, दरबार के हर व्यक्ति से उसकी सबसे बड़ी तकलीफ पूछी जाए। सैनिकों ने एक एक कर सबकी बातें बताई। किसी को कर ज्यादा लग रहा था, किसी को न्याय देर से मिल रहा था, किसी को भूख सता रही थी। भिखारी ने कहा, तो फिर राज में न्याय का मतलब केवल अपराधी को सजा देना नहीं, भूखे को रोटी देना भी होना चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया, वाह। भिखारी ने दूसरा आदेश दिया, जो अमीर अपना धन केवल दिखावे में खर्च करते हैं, उन्हें एक दिन गरीबों की सेवा करनी होगी। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। ये तो सबकी हालत खराब कर देगा। पर बीरबल मुस्कुराए, राजा बनना यही तो सीख है। भाग 5, जनता की खुशी। 2 दिन बीते। भिखारी राजा अब सबके बीच लोकप्रिय हो गया था। महल के द्वार खुले रहते, गरीब भी दरबार में अपनी बात रख सकता था। एक बूढ़ी औरत ने आकर कहा, महाराज, मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल में डाल दिया गया। भिखारी राजा ने तुरंत कहा, अगर इल्जाम झूठा है तो सजा असली क्यों हो? उसने बीरबल को आदेश दिया, जांच करो और सच सामने लाओ। अगले ही दिन पता चला कि वो औरत का बेटा निर्दोष था। भिखारी राजा ने कहा, सच्चा राज वही है जहां निर्दोष हंस सके और अपराधी कांपे। दरबार ताली से गूंज उठा। भाग 6, दरबार में ईर्ष्या। अब दरबारियों को ईर्ष्या होने लगी। एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, वो भिखारी तो अब खुद को असली राजा समझने लगा है। अकबर मुस्कुराए, अभी उसे कुछ और दिन रहने दो, देखो तो सही वो कहां तक जाता है। भिखारी राजा ने तीसरे दिन घोषणा की, हर गरीब के घर में अनाज भेजा जाए, पर उतना ही जितना उसकी जरूरत है। किसी के घर का गोदाम नहीं भरना चाहिए। लोग खुश हुए और अमीर हैरान। बीरबल ने मन ही मन कहा, अब समय है अंतिम परीक्षा का। भाग 7,
असली राज की पहचान। रात को बीरबल चुपचाप भिखारी राजा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज, कल सुबह आपको एक फैसला लेना होगा। या तो आप इस राजगद्दी पर बने रहिए या वापस अपने जीवन में लौट जाइए। भिखारी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, बीरबल जी, राजा बनना तो आसान है, पर राजा बने रहना कठिन। ये कुर्सी भारी है और ये शक्ति उतनी मीठी नहीं जितनी दिखती है। सुबह दरबार लगा। अकबर, बीरबल और सभी मंत्री मौजूद थे। भिखारी ने झुककर कहा, जहांपना, मैंने राजा बनकर सीखा कि राज केवल ताज पहनने से नहीं, सबका दर्द समझने से चलता है। अब मैं फिर से भिखारी बनना चाहता हूं, लेकिन अब मैं भिखारी नहीं, समझदार आदमी बन गया हूं। अकबर भावुक होकर बोले, आज तुमने मुझे सिखाया कि ताज सिर पर नहीं, दिल में होना चाहिए। भाग 8, बीरबल की बुद्धिमत्ता की जीत। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने सच में असंभव को संभव कर दिखाया। तुमने एक भिखारी को राजा नहीं बनाया, बल्कि एक राजा को भिखारी की नजरों से देखना सिखाया। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, असली ताकत वही है जो दूसरों को भी ताकतवर बना दे। फिर उन्होंने उस भिखारी को सदा के लिए महल में रहने का आदेश दिया और उसे जनता का मित्र की उपाधि दी। उस दिन से दरबार में कहा जाने लगा, बीरबल ने भिखारी को राजा नहीं बनाया, बल्कि राजा को इंसान बनाया। उपसंहार, कहानी की सीख। बीरबल ने इस घटना से सबको एक अमूल्य संदेश दिया। राज्य की असली शोभा महलों से नहीं, लोगों की मुस्कान से होती है। अकबर ने उस दिन से अपने दरबार के दरवाजे गरीबों के लिए हमेशा खुले रखे और बीरबल की बुद्धि का नाम पूरे हिंदुस्तान में फिर एक बार गूंज उठा। व्यापारी बोला, हुजूर, वो सिक्का आम नहीं था, वो मेरे पिता की निशानी था। उस पर उनके नाम का निशान खुदा था। मैं उसे ताबीज की तरह रखता था, मगर आज सुबह वो मेरे घर से गायब हो गया। अकबर ने कहा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी बोला, हुजूर, मेरे घर में 4 नौकर हैं, उनमें से किसी ने ये चोरी की होगी। अकबर ने तुरंत कहा, तो लाओ, उन्हें दरबार में पेश किया जाए। 4 नौकर। थोड़ी ही देर में 4 नौकरों को दरबार में लाया गया। चारों के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। पहला नौकर दुबला-पतला था, नाम था रघु। दूसरा लंबा चौड़ा था, नाम था गोपाल। तीसरा थोड़ा चालाक नजर आता था, नाम था माधव। और चौथा सबसे सीधा सादा, नाम था बालू। अकबर ने पूछा, तुम चारों में से किसने सिक्का चुराया है? चारों ने एक साथ सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, हम निर्दोष हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, अब तुम्हारी बारी है बीरबल, पता लगाओ कौन झूठ बोल रहा है। बीरबल की चालाकी। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने चारों को गौर से देखा और बोले, जहांपनाह, चोरी का सच एक दिन में नहीं, कुछ सोच समझ कर ही सामने लाया जा सकता है। मुझे 1 दिन की मोहलत दी जाए। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने कहा, अच्छा सुनो तुम चारों, मैं तुम्हें एक एक डंडा दूंगा। इन डंडों में से किसी एक का डंडा कल सुबह आधा इंच बढ़ जाएगा और वही चोर होगा। चारों नौकरों को अपनी अपनी लाठी थमा दी गई। वे सब अचंभित होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रात का रहस्य। रात को चारों नौकर अपने कमरों में गए। रघु सोचता रहा, अगर मैं निर्दोष हूं तो मेरा डंडा तो नहीं बढ़ेगा, मगर अगर बीरबल की चाल किसी तरह जादू की हुई तो? माधव सबसे चालाक था। उसने सोचा, अगर मैं चोर हूं और मेरा डंडा सच में बढ़ गया तो पकड़ा जाऊंगा, क्यों न इसे थोड़ा काट दूं? उसने अपने डंडे का आधा इंच हिस्सा काट दिया और चैन की नींद सो गया। बाकी तीनों ने अपने डंडों को ऐसे ही रख दिया, क्योंकि उन्हें अपने सच पर भरोसा था। अगली सुबह का दरबार। सुबह जब चारों दरबार में पहुंचे तो अकबर ने पूछा, तो बीरबल, आज खुलासा होगा? बीरबल मुस्कुराए, जी हुजूर, आज दरबार को सच मिलेगा। उन्होंने चारों नौकरों से उनके डंडे मंगवाए।
चारों डंडों को एक सीधी मेज पर रखा गया। बीरबल ने नापी, तीनों डंडे बराबर थे, मगर चौथे नौकर माधव का डंडा आधा इंच छोटा निकला। दरबार में खुसफुसाहट मच गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, पर बीरबल, डंडा तो छोटा है, बढ़ा नहीं। बीरबल बोले, हुजूर, यही तो इस चाल की खूबसूरती है। चोर को डर था कि उसका डंडा बढ़ जाएगा, इसलिए उसने रात में उसे काट दिया। बाकी तीनों को डर नहीं था, क्योंकि वे निर्दोष थे। सच का खुलासा। माधव कांपने लगा। उसने सिर झुका लिया और रोते हुए बोला, हुजूर, मैं ही वो गुनहगार हूं। मैंने लालच में आकर सिक्का चुराया था, उसे अपने कपड़ों में सिल दिया था। कृपा कर मुझे माफ कर दीजिए। अकबर बोले, लालच की सजा तो मिलनी ही चाहिए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, इसे सजा तो दीजिए, पर इतना भी नहीं कि ये अपनी गलती से सीख न सके। कभी कभी एक माफी आदमी को जीवन भर का सबक दे जाती है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। माधव को थोड़ी सजा दी गई और व्यापारी का सिक्का लौटा दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि तो काबिले तारीफ है, मगर मैं जानना चाहता हूं, अगर सिक्का सच में कहीं गिर गया होता तो तुम क्या करते? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, तब मैं उन चारों नौकरों से सिक्के की बात नहीं करता, मैं उनके दिलों की धड़कन सुनता। कैसे? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, मैं हर एक को बुलाकर सिक्के के बारे में ऐसे पूछता कि मानो मुझे कुछ पता चल गया है। जो सबसे ज्यादा डरता वही चोर निकलता, क्योंकि चोरी के बाद डर सबसे गहरा निशान छोड़ता है। अकबर जोर से हंसे। वाह बीरबल, तुम्हारी बातें भी मोती हैं और चालें भी। कुछ दिन बाद दरबार में फिर एक व्यापारी आया। उसने कहा कि उसके घर से 10 सोने के सिक्के गायब हो गए हैं। अकबर बोले, फिर से सोना? अब तो मैं सीधा बीरबल को ही दूंगा ये काम। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, इस बार हमें लोगों को नहीं, लालच को पकड़ना होगा। उन्होंने दरबार में सभी नौकरों को बुलाया और कहा, ये रही एक थाली जिसमें खिचड़ी है, तुम सब एक एक चम्मच खाओ और खाकर सच बताओ। जो सच बोलेगा उसके मुंह में खिचड़ी का स्वाद मीठा होगा, और जो झूठ बोलेगा उसके मुंह में कड़वाहट। नौकर एक दूसरे को देखने लगे। सबने एक एक कौर खाया, मगर एक आदमी, वही माधव, जो पहले चोरी कर चुका था, घबरा गया। उसने खिचड़ी मुंह में डाली ही नहीं। बीरबल ने देखा और तुरंत कहा, जहांपनाह, देखिए, यही है वो आदमी जिसकी जुबान को झूठ बोलने का डर है। फिर से चोरी पकड़ी गई। बीरबल का संदेश। उस दिन अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, तुम तो नजरों से नहीं, सच की गहराई से देखते हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, इंसान की आंखें झूठ छुपा सकती है, पर उसका डर कभी नहीं। समापन। दरबार में ठहाकों की गूंज उठी। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारे जैसे मंत्री पर पूरा राज्य गर्व करता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, जब न्याय सच्चे दिल से मांगा जाए तो सच्चाई खुद रास्ता बना लेती है। और फिर से बादशाह अकबर ने आदेश दिया कि उस दिन से कोई भी दरबारी लालच या झूठ के रास्ते पर न चले, क्योंकि बीरबल की नजर सब पर है। अकबर का दरबार उस दिन हमेशा की तरह शान से सजा हुआ था। चारों ओर रेशमी पर्दे, सुगंधित अगरबत्तियां और सैकड़ों दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए थे। पर आज हवा में कुछ अलग था, कुछ बेचैनी, कुछ फुसफुसाहटें, क्योंकि आज एक अनोखा मुकदमा दरबार में आने वाला था, गायब सोने के सिक्के का मामला। और जब भी कोई रहस्यमय या कठिन मामला आता, दरबार के सभी नजरें एक ही व्यक्ति की ओर घूम जाती, बीरबल की ओर। घटना की शुरुआत। सुबह सुबह जब अकबर दरबार में बैठे थे, तभी एक बूढ़ा व्यापारी हांफता हुआ दरवाजे पर पहुंचा। उसने सलाम किया और कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह,
मेरी पुकार सुनिए, मेरा सोने का सिक्का चोरी हो गया है। अकबर ने भौहें चढ़ाई, एक सिक्का? क्या बात है व्यापारी, तुम्हारे जैसे अमीर आदमी को एक सिक्के का दुख? व्यापारी बोला, हुजूर, वो सिक्का आम नहीं था, वो मेरे पिता की निशानी था। उस पर उनके नाम का निशान खुदा था। मैं उसे ताबीज की तरह रखता था, मगर आज सुबह वो मेरे घर से गायब हो गया। अकबर ने कहा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी बोला, हुजूर, मेरे घर में 4 नौकर हैं, उनमें से किसी ने ये चोरी की होगी। अकबर ने तुरंत कहा, तो लाओ, उन्हें दरबार में पेश किया जाए। चारों नौकर। थोड़ी ही देर में चारों नौकरों को दरबार में लाया गया। चारों के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। पहला नौकर दुबला पतला था, नाम था रघु। दूसरा लंबा चौड़ा था, नाम था गोपाल। तीसरा थोड़ा चालाक नजर आता था, नाम था माधव। और चौथा सबसे सीधा सादा, नाम था बालू। अकबर ने पूछा, तुम चारों में से किसने सिक्का चुराया है? चारों ने एक साथ सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, हम निर्दोष हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, अब तुम्हारी बारी है बीरबल, पता लगाओ कौन झूठ बोल रहा है। बीरबल की चालाकी। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने चारों को गौर से देखा और बोले, जहां पनाह, चोरी का सच एक दिन में नहीं, कुछ सोच समझ कर ही सामने लाया जा सकता है। मुझे एक दिन की मोहलत दी जाए। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने कहा, अच्छा सुनो तुम चारों, मैं तुम्हें एक एक डंडा दूंगा। इन डंडों में से किसी एक का डंडा कल सुबह आधा इंच बढ़ जाएगा और वही चोर होगा। चारों नौकरों को अपनी अपनी लाठी थमा दी गई। वे सब अचंभित होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रात का रहस्य। रात को चारों नौकर अपने कमरों में गए। रघु सोचता रहा, अगर मैं निर्दोष हूं तो मेरा डंडा तो नहीं बढ़ेगा, मगर अगर बीरबल की चाल किसी तरह जादू की हुई तो? माधव सबसे चालाक था। उसने सोचा, अगर मैं चोर हूं और मेरा डंडा सच में बढ़ गया तो पकड़ा जाऊंगा, क्यों न इसे थोड़ा काट दूं? उसने अपने डंडे का आधा इंच हिस्सा काट दिया और चैन की नींद सो गया। बाकी तीनों ने अपने डंडों को ऐसे ही रख दिया, क्योंकि उन्हें अपने सच पर भरोसा था। अगली सुबह का दरबार। सुबह जब चारों दरबार में पहुंचे तो अकबर ने पूछा, तो बीरबल, आज खुलासा होगा? बीरबल मुस्कुराए, जी हुजूर, आज दरबार को सच मिलेगा। उन्होंने चारों नौकरों से उनके डंडे मंगवाए। चारों डंडों को एक सीधी मेज पर रखा गया। बीरबल ने नापी, तीनों डंडे बराबर थे, मगर चौथे नौकर माधव का डंडा आधा इंच छोटा निकला। दरबार में खुसफुसाहट मच गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, पर बीरबल, डंडा तो छोटा है, बढ़ा नहीं। बीरबल बोले, हुजूर, यही तो इस चाल की खूबसूरती है। चोर को डर था कि उसका डंडा बढ़ जाएगा, इसलिए उसने रात में उसे काट दिया। बाकी तीनों को डर नहीं था, क्योंकि वे निर्दोष थे। सच का खुलासा। माधव कांपने लगा। उसने सिर झुका लिया और रोते हुए बोला, हुजूर, मैं ही वो गुनहगार हूं। मैंने लालच में आकर सिक्का चुराया था, उसे अपने कपड़ों में सिल दिया था। कृपा कर मुझे माफ कर दीजिए। अकबर बोले, लालच की सजा तो मिलनी ही चाहिए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, इसे सजा तो दीजिए, पर इतना भी नहीं कि ये अपनी गलती से सीख न सके। कभी कभी एक माफी आदमी को जीवन भर का सबक दे जाती है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। माधव को थोड़ी सजा दी गई और व्यापारी का सिक्का लौटा दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि तो काबिले तारीफ है, मगर मैं जानना चाहता हूं, अगर सिक्का सच में कहीं गिर गया होता तो तुम क्या करते? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, तब मैं उन चारों नौकरों से सिक्के की बात नहीं करता, मैं उनके दिलों की धड़कन सुनता। कैसे? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, मैं हर एक को बुलाकर सिक्के के बारे में ऐसे पूछता
कि मानो मुझे कुछ पता चल गया है। जो सबसे ज्यादा डरता वही चोर निकलता, क्योंकि चोरी के बाद डर सबसे गहरा निशान छोड़ता है। अकबर जोर से हंसे। वाह बीरबल, तुम्हारी बातें भी मोती हैं और चालें भी। कुछ दिन बाद दरबार में फिर एक व्यापारी आया। उसने कहा कि उसके घर से 10 सोने के सिक्के गायब हो गए हैं। अकबर बोले, फिर से सोना? अब तो मैं सीधा बीरबल को ही दूंगा ये काम। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, इस बार हमें लोगों को नहीं, लालच को पकड़ना होगा। उन्होंने दरबार में सभी नौकरों को बुलाया और कहा, ये रही एक थाली जिसमें खिचड़ी है। तुम सब एक एक चम्मच खाओ और खाकर सच बताओ। जो सच बोलेगा उसके मुंह में खिचड़ी का स्वाद मीठा होगा, और जो झूठ बोलेगा उसके मुंह में कड़वाहट। नौकर एक दूसरे को देखने लगे। सबने एक एक कौर खाया, मगर एक आदमी, वही माधव जो पहले चोरी कर चुका था, घबरा गया। उसने खिचड़ी मुंह में डाली ही नहीं। बीरबल ने देखा और तुरंत कहा, जहां पनाह, देखिए, यही है वो आदमी जिसकी जुबान को झूठ बोलने का डर है। फिर से चोरी पकड़ी गई। बीरबल का संदेश। उस दिन अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, तुम तो नजरों से नहीं, सच की गहराई से देखते हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, इंसान की आंखें झूठ छुपा सकती है, पर उसका डर कभी नहीं। समापन। दरबार में ठहाकों की गूंज उठी। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारे जैसे मंत्री पर पूरा राज्य गर्व करता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, जब न्याय सच्चे दिल से मांगा जाए तो सच्चाई खुद रास्ता बना लेती है। और फिर से बादशाह अकबर ने आदेश दिया कि उस दिन से कोई भी दरबारी लालच या झूठ के रास्ते पर न चले, क्योंकि बीरबल की नजर सब पर है। बादशाह अकबर का दरबार उस दिन हमेशा की तरह जगमगा रहा था। रेशमी पर्दों से छनकर आती धूप, सुगंधित फूलों की महक और दरबारियों के चेहरों पर शाही तेज। लेकिन अकबर के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। बीरबल ने यह देखा और आदरपूर्वक पूछा, जहां पनाह, क्या कुछ परेशानी है? अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, मुझे लगता है कि मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति सच्चे दिल से अपने काम को नहीं करता। सब अपनी अपनी स्वार्थ की चिंता में लगे हैं। क्या कोई ऐसा है जो बिना लालच, बिना दिखावे, सिर्फ अपने कर्तव्य के लिए जीता हो? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, ऐसे लोग अभी भी इस धरती पर हैं, बस उन्हें पहचानने के लिए सही नजर चाहिए। अकबर बोले, तो क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो? बीरबल ने सिर झुकाया। अभी नहीं जहां पनाह, लेकिन मैं आपको जल्द ही ऐसा व्यक्ति दिखाऊंगा जो राजा नहीं है, पर राजाओं से बड़ा है। बीरबल की यात्रा। अगली सुबह बीरबल सादे कपड़ों में निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ कोई सैनिक नहीं लिया। वे खेतों, गांवों और रास्तों से गुजरे। तीसरे दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां लोग गरीब तो थे, पर मेहनती थे। वहां एक आदमी बैलों के साथ खेत जोत रहा था। धूप में पसीने से लथपथ, मगर चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसका नाम था हरिदास। बीरबल पास जाकर बोले, भाई, तुम सुबह से खेत में काम कर रहे हो, थक नहीं जाते? हरिदास मुस्कुराया, थक तो जाता हूं, पर खेत मेरा भगवान है। अगर मैं न जोतूं तो धरती भी भूखी रह जाएगी। बीरबल प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, अगर तुम्हें बहुत सारा धन मिल जाए तो क्या तुम काम छोड़ दोगे? हरिदास ने तुरंत कहा, नहीं साहब, धन तो आता जाता है, पर धरती मां की सेवा करना मेरा धर्म है। बीरबल के चेहरे पर मुस्कान आई। जहां पनाह, अब मुझे मिल गया आपका सच्चा सेवक, उन्होंने मन में सोचा। दरबार की योजना। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में लौटे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, तुम्हारा खोजा हुआ व्यक्ति मिला? बीरबल बोले, जी हुजूर, और मैं चाहता हूं कि आप उसे अपने दरबार में बुलाएं। अकबर ने कहा, किसान को दरबार में? ठीक है, बुलाओ। अगले दिन हरिदास किसान दरबार में पहुंचा। साधारण कपड़े, पैरों में मिट्टी,
लेकिन आंखों में ईमानदारी की चमक। दरबारियों के बीच हलचल मच गई। एक किसान इस शाही दरबार में क्या करेगा? अकबर मुस्कुराए। तो बीरबल, अब बताओ, इस किसान में क्या खास है? बीरबल की चाल। बीरबल बोले, जहां अपना, आज एक दिन के लिए आप इस किसान को राजा बना दीजिए। अकबर चौंके। क्या कहा तुमने? किसान को राजा? बीरबल ने नम्रता से कहा, जी, बस एक दिन के लिए। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि जब एक सच्चा व्यक्ति सत्ता में आता है तो राज्य कैसा बनता है। अकबर को यह विचार रोचक लगा। ठीक है, उन्होंने कहा, आज से हरिदास एक दिन के लिए राजा होगा। उसे वही अधिकार दिए जाएंगे जो मुझे हैं। किसान बना राजा। अगले ही दिन हरिदास को शाही वस्त्र पहनाए गए। उसे सिंहासन पर बैठाया गया। वो हिचकिचाते हुए बोला, हुजूर, मैं तो साधारण किसान हूं। ये सब मेरे लिए नहीं। बीरबल मुस्कुराए। आज ये तुम्हारा कर्तव्य है, जैसे खेत जोतना तुम्हारा धर्म था। अब राज्य जोतना तुम्हारा धर्म है। हरिदास ने सिर झुकाया और कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि किसी को अन्याय न हो। न्याय की परीक्षा। पहला मामला आया। एक व्यापारी ने गरीब मजदूर पर चोरी का आरोप लगाया था। हरिदास ने दोनों की बातें सुनी। फिर उसने कहा, व्यापारी के पास बहुत धन है, मजदूर के पास सिर्फ ईमानदारी। चलो, दोनों की झोली उलट दो। सैनिकों ने मजदूर की झोली उल्टी। उसमें कुछ भी नहीं था। फिर व्यापारी की थैली देखी। उसमें से वही चीज निकली जिसे उसने चोरी बताया था। हरिदास ने कहा, जब झूठ बोलने वाला खुद अपने झूठ में फंस जाए तो सच्चाई को सजा देना पाप है। दरबार गूंज उठा। अकबर ने दूर से देखा और मुस्कुराए। दूसरा मामला। एक गरीब औरत अपने बच्चे के साथ रोते हुए आई। उसने कहा, महाराज, मेरे खेत की मेड़ जमींदार ने तोड़ दी। अब पानी मेरा नहीं रहा। हरिदास ने दोनों को बुलाया। जमींदार ने कहा, वो खेत मेरा है। हरिदास ने कहा, ठीक है, दोनों खेत जोतेंगे। जिसके खेत की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ निकलेगी वही मालिक। जब मिट्टी की परख की गई तो औरत की मिट्टी नम और जीवित थी, जबकि जमींदार की जमीन बंजर थी। हरिदास बोला, धरती भी जानती है किसका हक है। ये खेत औरत का है। दरबार में चर्चा। दरबार के मंत्री हैरान थे। एक किसान जिसने कभी ताज नहीं पहना राजाओं से ज्यादा न्याय कर रहा था। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था। सच्चा राजा वो नहीं होता जो ताज पहनता है, बल्कि वो होता है जो न्याय का भार उठाता है। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, तुम हमेशा मेरा दृष्टिकोण बदल देते हो। शाम का समय। जब शाम हुई, अकबर ने आदेश दिया कि हरिदास को शाही भोज दिया जाए। मगर हरिदास ने कहा, जहां पनाह, मेरा मन इन रेशमी थालियों में नहीं लगता। मैं तो मिट्टी के बर्तनों में खाना खाता हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आज से दरबार में मिट्टी की खुशबू का भोज होगा। बीरबल बोले, जहां पनाह, देखिए, असली महानता सादगी में है, दिखावे में नहीं। अगली सुबह, अगले दिन अकबर ने हरिदास को बुलाया और कहा, आज तुम्हारा राज खत्म होता है। क्या इच्छा है तुम्हारी? हरिदास ने झुककर कहा, मुझे बस एक इच्छा है महाराज। मेरे गांव में हर साल राजकोष से बीज बांटे जाएं, ताकि कोई किसान भूखा न सोए। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि अपने लोगों के लिए मांगा। तुमने सच्चे राजा का धर्म निभाया। फिर अकबर ने आदेश दिया, हरिदास के गांव का नाम अब राजा हरिदासपुर होगा। बीरबल की मुस्कान। दरबार खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक राजा की नहीं, इंसानियत की असली परिभाषा सिखाई है। बीरबल बोले, जहां पनाह, ताज सिर पर नहीं होता, वो उस दिल में होता है जो सबका भला चाहता है। समापन। हरिदास अपने गांव लौट गया, लेकिन उसके कर्मों की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते थे,
वो दिन था जब एक किसान राजा बना और पूरे राज्य ने सच्चे न्याय की महक महसूस की।